नमस्कार। ये मेरा छठा वीडियो है। मेरा व्याख्यान प्रारंभ हुआ था सुरक्षा से कि सुरक्षा हम लोग किस तरह से रख सकते हैं अपने रेजिडेंशियल एरिया में, और उसके कई उपाय पर विचार विमर्श किया गया था और मैंने अपने विचार दिए थे। उसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए हमें देखना होगा कि सुरक्षा के लिए जो हम उपाय करते हैं उसका मूल जो सुरक्षा में असुरक्षा के जो मूल कारण बनते हैं वो कैसे लोग होते हैं, थोड़ा उन लोगों की प्रवृत्ति को भी अवश्य देखें और उन लोगों को किस तरह से हम लोग, क्या ऐसा कुछ एटमॉस्फेयर, ऐसा कुछ माहौल हम नहीं बना सकते कि लोग अपराध ही नहीं करें, सारे लोग अच्छे स्वभाव के हों, सारे लोग मर्यादित जीवन जिएं। यदि सभी लोग मर्यादित जीवन जिएंगे तो फिर इस तरह की कोई प्रश्न ही नहीं उठता कि हम लोग अपनी सुरक्षा किस तरह से करें। जैसे आज भी भारत के कई राज्यों में आपने देखा होगा और सुना होगा न्यूज़ों में कि दुकानें खुली होती हैं, लोग आते हैं, खुद पैसे रखते हैं, सामान लेके चले जाते हैं। तो यानी कि वहाँ पर लोग, इसका मतलब मर्यादित जीवन जीते हैं और अपराध करने की कोई उनकी मानसिकता नहीं होती है। तो क्या पूरे भारत में और भारत से बाहर भी पूरे विश्व में क्या कोई ऐसा माहौल तैयार किया जा सकता है, ऐसी मानसिकता तैयार की जा सकती है ताकि लोग अपराध ही ना करें? तो अगर अध्ययन किया जाए या जितने भी अपराध अब तक हुए हैं पिछले, अगर आप लंबे समय तक या शॉर्ट समय तक के पीरियड का अपना अपराध के कारणों का अध्ययन करें तो आप पाएंगे कि जो लोग मर्यादित जीवन जीते हैं, जो लोग सनातन संस्कृति को मानते हैं, जो लोग सनातन परंपरा में विश्वास रखते हैं, जो लोग हिंदू संस्कृति को मानते रहे हैं, जिन लोगों को वेदों का और सदग्रंथों का जिन्होंने अध्ययन किया है और उनको वो अवधारणा बना के चलते हैं, उस तरह का जीवन वो जीते हैं, वो उन लोगों का जीवन मर्यादित होता है और वो लोग अब कभी भी अपराध नहीं करते। ऐसा पता लगता है, या ऐसे समझिए कि आप लोग पुराने पास्ट का अगर आप इतिहास देखेंगे तो इस तरह के लोगों का कभी भी कोई अपराध में संलिप्त होना नहीं पाया जाता। तो इस तरह के जो लोग होते हैं, जो हिंदू संस्कृति को मानते हैं, जो सनातन परंपराओं को मानते हैं, जो सनातन परंपराओं को चित्त में रख करके अपना जीवन चलाते हैं, जीवन निर्वाह करते हैं, वो लोग अच्छी समझो कि अच्छे नागरिक होते हैं उस देश के, प्रदेश के, जहां पर ये सनातन परंपराओं को लोग मानते हों और उनका आचरण करते हों, तो वो उस देश के उच्च कोटि के नागरिक कहलाते हैं। कुछ लोग और हैं जो मर्यादित जीवन तो जीते हैं लेकिन वो अपनी इच्छा से नहीं जीते, वो किसी डर से, भय से या मजबूरी में या कानून के डर से वो कानून को या मर्यादाओं को मान करके जीवन जीते हैं। वो लोग निम्न कोटि के उस देश के नागरिक समझो होते हैं, या वो मर्यादित लोअर कोटि के मर्यादित जीवन जीने वाले, उनको हम एक समझ के लिए कह सकते हैं। तो दो ही तरह के नागरिक किसी प्रदेश के, किसी देश के होते हैं जो नियम को, कानून को या मर्यादाओं को मानते हैं। इसके अलावा जो सनातन संस्कृति में विश्वास नहीं रखते, जो सनातन पद्धति में विश्वास नहीं रखते, जो हिंदू संस्कृति में विश्वास नहीं रखते, और जो जिन लोगों पर कानून का भी भय नहीं है, ऐसा मेरा मानना है कि वो लोग कभी भी
मर्यादित जीवन नहीं जिएंगे, यानी कि वो लोग कभी भी वहाँ के नियम कानून को नहीं मानेंगे, यानी कि वो लोग, उनके दिमाग में हमेशा अपराध रहेगा और वो हमेशा आपराधिक प्रवृत्ति की सोच रखेंगे और मौका मिलने पर अपराध करेंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपने अपने प्रदेश में, अपने देश में कानून व्यवस्था को अच्छा बनाना है, लोगों को मर्यादित जीवन अगर जीना सिखाना है, तो आपको सनातन संस्कृति पढ़ानी होगी, सनातन संस्कृति समझानी होगी, सनातन संस्कृति को उनके चित्त में बिठाना होगा, तभी वो लोग मर्यादित जीवन जिएंगे। या फिर कानून का डंडा इतना स्ट्रांग मजबूत हो कि जो लोग सनातन संस्कृति को ना माने, तब भी वो भय से, डर से, कानून से वो लोग मर्यादित जीवन जिए। इसके अलावा जितने भी तीसरे तरह के लोग होंगे, वो उनके दिमाग में हमेशा अपराध ही रहेगा और वो मौका देख करके अपराध करेंगे। सनातन संस्कृति के सिद्धांतों को समझने के लिए आप अगर भागवत गीता पढ़ें, आप रामचरितमानस पढ़ें, तो आपको ये सारी चीजें समझ आएंगी कि सनातन संस्कृति क्या है, सनातन सिद्धांत क्या है, जीवन क्या है, जीवन का उपदेश क्या है, परमार्थ के कार्य क्या हैं। ये सारी जो समझ जब आपके अंदर पैदा होगी, लोगों के अंदर, किसी प्रदेश या देश के लोगों के अंदर पैदा होगी, तो वो मर्यादित जीवन जिएंगे। क्योंकि सनातन संस्कृति में ऐसी अवधारणा है या ऐसी मान्यता है कि आत्मा शरीर छोड़ती है और उसके बाद दूसरा शरीर धारण करती है। जैसे मनुष्य कपड़े बदलता है, उसी तरह से आत्मा ना कभी मरी है, तो आत्मा हमेशा सनातन है, जो एक शरीर से दूसरे शरीर में और दूसरे से तीसरे शरीर में इस तरह जाती है। और जो भी पाप या पुण्य आत्मा करती है, वो कर्म उस आत्मा के साथ जाते हैं। यानी कि अगर आप कोई पाप कर्म करते हैं, कोई अपराध करते हैं, कोई मर्यादाएं आप तोड़ते हैं, किसी कानून को आप तोड़ते हैं, तो वो एक पाप के रूप में उस आत्मा के साथ अगले जन्म तक भी जाएगा और उसको वो भोगना पड़ेगा। ऐसी मान्यताएं सनातन संस्कृति की हैं। इसलिए सनातन के मानने वाले हमेशा इस बात से भयभीत रहते हैं कि कोई अपराध नहीं हो जाए, कोई पाप ना हो जाए, और हम, क्योंकि अगर अपराध और पाप हुआ तो हमें वो भोगना पड़ेगा, इसलिए उनका जीवन हमेशा मर्यादित रहता है। इन दोनों लोगों को, तरह के लोगों को छोड़ करके एक सनातन पद्धति को मानने वाले, एक जो मर्यादाओं को भय के कारण मानते हैं, इनको छोड़ करके और अन्य जितने भी विश्व में लोग रहते हैं, उन सब की मानसिकता आपराधिक होती है और जब भी उनको मौका मिलता है वो लोग अपराध करेंगे। ये एक सिद्धांत है। किसी भी देश में, किसी भी प्रदेश में, किसी भी एरिया में, किसी भी शहर के अंदर, किसी भी गांव के अंदर ये अकाट्य सिद्धांत है कि मर्यादित जीवन, अच्छा जीवन कौन लोग जिएंगे, अपराध में संलिप्त कौन लोग होंगे या हो सकते हैं, या आपराधिक प्रवृत्ति किन लोगों की होंगी। तो वो ये एक अभेद्य सिद्धांत है। अब इस सिद्धांत के अनुसार अगर देखा जाए, आपने विश्व में शांति रखनी है, आपने देश के अंदर शांति रखनी है, आपने देश के अंदर कानून व्यवस्था को सुदृढ़ करना है, तो सनातन संस्कृति के सिद्धांतों को, सनातन संस्कृति की अवधारणा को आपको मानना होगा, आपको उस पर चलना होगा, आपको उस पर आचरण करना होगा। आपने रामचरितमानस के जो लेखक हैं गोस्वामी श्री तुलसीदास जी, गोस्वामी श्री तुलसीदास जी द्वारा रचित है रामचरितमानस, जिसमें पावन राम के चरित्र और मानव संस्कृति से जुड़े हुए गुप्त रहस्य अंकित हैं।
श्री तुलसीदास जी का अगर आप जीवन देखें तो वो 1511 में उनका जन्म हुआ और उस समय राम के भक्त होने के नाते, हनुमान जी के भक्त होने के नाते उन्होंने जो ऊंचाइयां प्राप्त की, जो गौरव उस समय प्राप्त किया, उससे उसके प्रभाव के कारण या समझो उनसे एलर्जी रखते हुए अकबर ने भी एक बार उनको बंदी बना लिया था। ऐसा इतिहास में आप लोग अगर पढ़ेंगे तो आपको मिलेगा। तो उस समय जब मुगलों का शासन था और हिंदू संस्कृति को दिन रात क्रिटिसाइज किया जाता था, उन पर हमला किए जाते थे, उस समय भी ऐसे स्वतंत्रता सेनानी या ऐसे बहादुर या ऐसे भक्त पैदा हुए जिन्होंने बिल्कुल बिना किसी भय के और ये सनातन संस्कृति के सिद्धांत लोगों तक पहुंचाए और रामचरितमानस के रूप में। तो मेरा कहना यह है कि अगर लोगों को सुखी जीवन बनाना है, किसी देश में नागरिकों को सुखी रखना है, यदि आपने शासन व्यवस्था को अच्छा रखना है तो सनातन पद्धति को, सनातन सिद्धांतों को, सनातन मान्यताओं को, सनातन अवधारणाओं को ग्रहण करना होगा, उन पर चलना होगा। तो इसलिए अब क्योंकि नई एजुकेशन पॉलिसी देश के अंदर आई है तो हम लोग सब मिलकर के और ये आगे एक आवाज उठाएं कि अब टाइम आ गया है कि हम अपने जो सनातन सिद्धांत हैं उनको भी हम बच्चों को शिक्षा के रूप में पढ़ाएं। वास्तव में तो रामचरितमानस है, भागवत गीता है, रामायण है, ये हमारे इतिहास हैं। तो इतिहास के रूप में, आध्यात्मिक ग्रंथों के रूप में, वैज्ञानिक ग्रंथों के रूप में, सोशियोलॉजी के रूप में इन ग्रंथों को भी पाठ्यक्रम का हिस्सा बनाया जाना चाहिए। ऐसी हम लोग सब सरकार से मांग करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एक बात और आपको मैं कहना चाहता हूं कि राम मंदिर का उद्घाटन माननीय प्रधानमंत्री महोदय 5 अगस्त को करने जा रहे हैं, तो यह बड़ा खुशी का समय हमारे लिए है। तो मैं चाहता हूं कि हमारी महिलाएं एक ऐसा ग्रुप बनाएं और वो सारे लोग मिलकर के और लोगों से और खुद चंदा इकट्ठा करें ताकि हम लोग वो चंदा आगे राम मंदिर निर्माण की में सहयोग के लिए भेज सकें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।